सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वोकैबलरीज स्पोकन इंग्लिश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशल है। सो दोस्तों, इसलिए आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वोकैबलरी स्टार्टिंग विद सी लेटर। एंड दोस्तों, इसके जो ए एंड बी से स्टार्ट हैं कुछ पार्ट्स हैं वो करा दिए गए हैं एंड आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस हमारी वीडियो का हमारे पास में फर्स्ट वर्ड है कैज़ोल। CAJOLE, कैज़ोल। कैज़ोल का हिंदी मीनिंग होता है धोखा देना या फुसलाना। और फ्रेंड्स, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? इसका वर्ब होता है, ये एक क्रिया होती है। एंड हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स लिए गए हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं कॉक्स, COAX, कॉक्स, फ्लैटर एंड मिसलीड यानी कि किसी को धोखा देना, और टेम्प्ट। टेम्प्ट भी क्या ही होता है? किसी को धोखा देना ही होता है। और कोक्स एंड फ्लैटर क्या होता है? फुसलाना, किसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाना, और फुसलाने के बाद में ऑब्वियसली धोखा ही मिलता है उसको। तो ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। आई होप समझे होंगे आप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलेमिटी। CALAMITY, कैलेमिटी। कैलेमिटी का अर्थ होता है दुख या संकट। दुख या संकट को कैलेमिटी बोलते हैं। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये नाउन होता है। और हमने यहाँ पर लिए हुए हैं सिनोनिम्स, तो आइए सिनोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स होते हैं एडवर्सिटी, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर, डाउनफॉल एंड ट्रेजिडी। एडवर्सिटी, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर एंड डाउनफॉल एंड ट्रेजिडी इसके सिनोनिम्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है काल्म। CALM, काल्म। काल्म का हिंदी मीनिंग होता है शांति या फिर आप कह सकते हैं विश्राम। और ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। ये एक विशेषण है, ये एक एडजेक्टिव है। एंड हमारे इसके सिनोनिम्स यहाँ पर दिए गए हैं। क्वाइट यानी कि चुप, जो बोलता नहीं है। एंड रिलैक्स्ड, एकदम आरामदायक, आप कह सकते हैं रिलैक्स्ड हुआ मतलब आराम में लिप्त। एंड दोस्तों माइल्ड, जो बहुत ही विनोदी एंड सौम्य प्रकार का होता है। एंड पीसफुल, शांति प्रिय, जिसमें शांति भरी होती है। एंड ट्रैंक्विल भी क्या ही होता है? शांति, पीसफुल के जैसा ही होता है। तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्वाइट, रिलैक्स्ड, माइल्ड, पीसफुल एंड ट्रैंक्विल। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एंड ये अच्छा वर्ड भी है। ये आर्मी के लिए होता है दोस्तों। आपने देखा होगा जो आर्मी होती है अपने चेहरे को ढक लेते हैं वो निशान बना के। कुछ कपड़े में भी कुछ उनकी जो वर्दी होती है, जो यूनिफॉर्म होती है, उसमें भी चेंज करते हैं वो। एंड चेहरे पर निशान लगा लेते हैं कुछ कलर से, कुछ वैसे मिट्टी विट्टी से। सो फ्रेंड्स, उसी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज, यानी कि छल करना। वैसे इसकी वर्ब भी होती है, मतलब एक तरह से अपना बेस बदल लेना। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है छल, छल, कपट, धोखा, ऐसा ही कुछ होता है। और फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर सिनोनिम्स हमने लिए हैं डिसेप्शन, जो कि धोखा होता है। एंड डिस्गाइज भी क्या होता है? वही होता है। एंड ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी कि अंधा तो होता है। वैसे तो ब्लाइंड अंधा होता है, लेकिन ब्लाइंड मीन्स तो होता है छल भी होता है, क्योंकि उसी के सेंस में आता है, यानी कि आंखें बंद है और कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो दोस्तों वही छल के सेंस में यहाँ पर इसका जो मतलब सिनोनिम्स है वो इसमें लिया गया है। एंड दोस्तों क्लॉक भी क्या होता है? ये भी धोखा देना ही होता है। तो अपने नेक्स्ट वर्ड पर आइए चलते हैं हम। कम्युनिटी, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिटी। COMMUNITY, कम्युनिटी। कम्युनिटी का हिंदी मीनिंग होता है समुदाय या फिर कोई बिरादरी जो होती है, समुदाय या फिर बिरादरी। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। ये एक संज्ञा है, एक नाउन है। एंड फ्रेंड, यहाँ पर हमने सिनोनिम्स लिए हुए हैं सोसाइटी। सोसाइटी यानी कि समाज। हम में से प्रत्येक किसी न किसी सोसाइटी में, किसी न किसी कम्युनिटी एंड किसी न किसी समाज में रहता है। एंड फ्रेंड्स, एसोसिएशन भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। एसोसिएशन यानी कि एक संगठन। एंड दोस्तों फेलोशिप भी क्या होता है? इसका एक सिनोनिम्स होता है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा इंतज़ार कर रहा है, चलिए चलते हैं। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है कैटलॉग। CATALOGUE, कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, जिसमें सूचियाँ होती हैं दोस्तों। एंड जो नए नए टॉपिक्स की सूची आप कह सकते हैं, या फिर दोस्तों आप देखते हैं कि जो आपके बुक के इंडेक्स होता है, जो आपके बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, तो उसमें तरह तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, लेसन होते हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो भी क्या एक सूची होती है, सूची पत्र आप उसको कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं उसको कैटलॉग फ्रेंड्स। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, ये एक संज्ञा है। एंड हमने यहाँ पर इसके सिनोनिम्स लिए हैं लिस्ट। लिस्ट यानी कि सूची आप उसको कह सकते हैं। एंड रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। एंड दोस्तों रजिस्टर भी हम उसको कह सकते हैं। वी कैन से इट इज़ अ रजिस्टर। एंड फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर।
हमारा नेक्स्ट वर्ड आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस। कॉशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सचेत या फिर सावधान। जो बहुत ज़्यादा अटेंशन होता है फ्रेंड्स, उसी को बोलते हैं कॉशियस, यानी कि सावधान सचेत। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, एक विशेषण है ये। एंड हमारे यहाँ पर सोनेम्स लिए गए हैं अलर्ट, जो बहुत ही अलर्ट रहता है, सचेत रहता है। एंड फ्रेंड्स केयरफुल, जो बहुत केयर भी करता है। एंड विजिलेंट, यानी कि वही सतर्क। सारे फ्रेंड्स हैं तो इसी के सोनियम्स, तो आई होप इसी से रिलेटेड सारे ये क्या इसके नियरेस्ट मीनिंग देंगे। एंड विजिलेंट, और दोस्तों वॉचफुल। वॉचफुल भी क्या केयरफुल होता है, तो अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट एंड वॉचफुल, ये चारों ही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। वी हैव आवर नेक्स्ट वर्ड सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, या फिर कोई उत्सव मनाना, त्यौहार मनाना, कोई सेलिब्रेशन करना किसी उसमें क्या नाम फंक्शन में। सो फ्रेंड्स वही उत्सव मनाना या फिर प्रशंसा करना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर करना, मनाना, यानी कि बाद में ना आ रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ वर्ब। हमारे सोनेम्स आइए देखते हैं। कमेंट, कमेंट भी दोस्तों क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। एंड ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई भी क्या ही होता है, किसी की रिमार्क्स करना, किसी की प्रशंसा करना। एंड दोस्तों एक्सटॉल भी सेम यही होता है, प्रेज करना। और ऑनर आप देख सकते हैं किसी को सम्मानित करना या फिर इस प्रेज करने की सेंस में आता है। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है CEMETRY, सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है शमशान या फिर कब्रिस्तान, जहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों हिंदुओं की, तो वहाँ पर जो मुर्दे होते हैं, वो जो मृत व्यक्ति होते हैं, मृत शरीर होते हैं, वो जलाए जाते हैं, यानी कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। एंड फ्रेंड्स कब्रिस्तान में वो मतलब दफनाए जाते हैं कब्रों में, तो फ्रेंड्स इसी वजह से उसको कब्रिस्तान है, उसको शमशान बोलते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन, ये एक संज्ञा है। एंड फ्रेंड्स सोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं बरियल ग्राउंड, यानी कि दबाने दफनाने का जो ग्राउंड होता है, स्थान, यानी कि बरियल ग्राउंड। एंड चर्च यार्ड, क्योंकि दोस्तों जो ईसाई लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो चर्च यार्ड में जो उनके मतलब रिलेटिव्स होते हैं मरने वाले, वो उन्हें वहाँ दफनाते हैं। एंड दोस्तों ग्रेवयार्ड तो कब्रिस्तान को कहते ही हैं मुस्लिमों के लिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आ चुका है कुलीग्स, कुलीग। फ्रेंड्स COLLEAGUE, कुलीग। कुलीग का मतलब होता है साथी, साथ रहने वाला। फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन। और सिनोनिम्स यहाँ पर हमने लिए हैं अलाय, असिस्टेंट एंड हेल्पर। एंड दोस्तों पार्टनर। फ्रेंड्स पार्टनर भी वही साथी, यानी कि हिस्सेदार जो होता है, साथ साथ रहने वाला, तो कुलीग हो सकता है। एंड फ्रेंड्स हेल्पर, जो आपकी हेल्प करता है, तो आपके साथ साथ रहता है, यानी कि आपका साथी है, आपका कुलीग है। एंड असिस्टेंट भी क्या ही होता है, असिस्टेंट भी साथी ही होता है। एंड दोस्तों अलाय भी सेम। सारे चारों जो हैं फ्रेंड्स इसके नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं, दैट्स वाई इसके सारे क्या हैं, ये सिनोनिम्स हैं। पढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। कंफर्टेबल हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है COMFORTABLE, आई होप इसे आप जानते होंगे, कंफर्टेबल। और फ्रेंड्स कंफर्टेबल का जो मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है, वो होता है सुखदाई, जो सुख देने वाला होता है, जो आराम देने वाला होता है, वो कंफर्टेबल होता है। एंड फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है। एंड सिनोनिम्स हमने लिए हैं यहाँ पर डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, इंजॉयबल, प्लीजेंट एंड रेस्टफुल। दोस्तों रेस्टफुल यानी कि जो आराम से भरा हुआ है। एंड प्लीजेंट है, जो खुशियादा मतलब आरामदायक है। एंड इंजॉयबल इसमें है कि मतलब जिसमें आनंद है। एंड प्लीजेंट भी क्या है, भव्य, मनोरम, मतलब मन को सुख शांति पहुंचाने वाला, प्लीजेंट यू कैन से। एंड फ्रेंड्स डिलाइट भी यही है कि जिसमें बहुत ही रोशनी उमंग भरी हो, डिलाइटफुल हो, बहुत इंजॉयबल। तो सारे क्या इसी के सिनोनिम्स हैं और इसके नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर इसी तरह से। तो आइए हमारा नेक्स्ट वर्ड आ चुका है, जो हमारा है कमांड, COOMMAND, कमांड। कमांड का मतलब होता है किसी को आज्ञा देना या फिर शासन करना, किसी को आज्ञा देना या फिर शासन करना। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। एंड फ्रेंड्स सोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं चार्ज और कंपेल, डोमिनेट या फिर गवर्न। दोस्तों गवर्न से ही बना है गवर्नमेंट, जो कि एक नाउन बन चुका है। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है सरकार। एंड फ्रेंड्स गवर्न एक वर्ब है और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शासन करना। तो इसका ये क्या है,
कमांड है, यानी कि इसका सोनिम्स है, तो दैट्स वाई ये इसका सोनिम्स है गवर्न। एंड डोमिनेट होता है किसी पर अपना आधिपत्य जमाना, आप कह सकते हैं कि किसी पर अपना अधिकार करना, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं डोमिनेट। एंड दोस्तों कंपेल भी यही होता है, एंड चार्ज भी यही होता है, शासन करना या फिर आगे देना, इसी के सेंस में चारों ये आपस में आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर, COMPARE, कंपेयर। दोस्तों कंपेयर का हिंदी मीनिंग होता है तुलना करना। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होता है, ये एक क्रिया है। और सोनिम्स हमने लिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, पैरेलल, रिजेंबल एंड मैच तो आपको पता ही होगा, मतलब एक जैसा करना, मैच करना। और रिजेंबल भी क्या ही होता है, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, उन्हीं को रिजेंबल बोलते हैं। एंड मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात एंड थिंकेबल ये बात है, यानी कि सोचने लायक है कि रिजेंबल होता है एक जैसा, और तुलना भी दोस्तों उन्हीं में होती है जिनमें कुछ चीज़ें समान होती हैं, यानी कि जो दिखने में एक जैसी हो या फिर बहुत मैनर हैं वो उन किसी 2 या 3 मैनर में एक जैसे हों, तो आप उनमें कंपेयर कर सकते हैं। और आप भी सोचें इस बात को, अगर दो चीज़ बहुत ही आपस में उनमें कॉन्ट्राडिक्ट है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप कंपेयर करेंगे ही क्यों? क्योंकि जब उनमें कुछ चीज़ें समान हैं तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई पैरेलल क्या ही होता है दोस्तों, दो लाइन आप खींच लें कि इसके पैरेलल है, यानी कि समांतर है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये एक जैसी इनमें कुछ ना कुछ है, तो ये पैरेलल है एंड इसकी तुलना हम कर सकते हैं। तो ये इसीलिए इसमें लिया गया है कि इसके जैसा ही कुछ नियरेस्ट मीनिंग दे रहे हैं, तो इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। और बढ़ते हैं इस तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। तो देखिएगा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आ चुका है COMPASSIONATE, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है कृपालु या फिर दयालु, जो व्यक्ति बहुत ही कृपा करता है एंड जो बहुत ही दयालु होता है, जो उदार होता है, एंड वो जो अपनी बहुत चैरिटी करता है, तो फ्रेंड्स उसी को हम कंपैशनेट बोलते हैं। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और सिनोनिम्स आइए हमने लिए यहाँ पर बेनेवलेंट ये वर्ड मैंने आपको पहले कराया हुआ है, एंड इसका मतलब होता है उदार, कृपालु, बहुत दयावान व्यक्ति। एंड ह्यूमन भी दोस्तों वही होता है, काइंड हार्टेड यानी कि बहुत ही कोमल दिल वाला, यू कैन से। एंड मर्सीफुल दोस्तों, मर्सी मैंने आपको बताया था, MERCY, मर्सी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दया। एंड मर्सीफुल यहाँ हो चुका है तो एक एडजेक्टिव बन चुका है, एंड किसी पर्सन या फिर किसी सब्जेक्ट की वो क्या है, विशेषता बता रहा है। तो दैट्स वाई मर्सीफुल, यानी कि जिसमें बहुत दया का भाव होता है। तो दया का भाव जिसमें होता है हम उसको बोलते हैं कंपैशनेट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बेनेवलेंट, ह्यूमन, काइंड हार्टेड एंड मर्सीफुल, ये चारों ही इसके क्या है, नियरेस्ट मीनिंग है। तो दैट्स वाई इसके ये सिनोनिम्स हैं। बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर, COMPILE, कंपाइल। दोस्तों आई होप ये वर्ड इतना कोई हाई क्लासिफाइड वर्ड नहीं है, आई होप सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम है, एंड आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स कंपाइल का जो हिंदी मीनिंग मतलब होता है वो होता है संग्रह करना या फिर संकलित करना दोस्तों, यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं एक जैसी या फिर कुछ थोड़ा उनमें मिलता जुलता होता है, तो फ्रेंड्स उनको हम एक ही उसमें करना। जैसे आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी होती है वो कंपाइल होती है, क्योंकि उसमें वर्ड्स की क्या होती है, सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है उनका, सॉरी कंपाइलेशन होता है डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी को हम कंपाइल करते हैं, यानी कि संग्रह करते हैं, संकलित करते हैं। तो दैट्स वाई ये एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है फ्रेंड्स, ये एक वर्ब है। एंड सिनोनिम्स हमने लिए यहाँ पर अकोमुलेट, क्या होता है दोस्तों, एक्यूमुलेट भी इकट्ठा आप कह सकते हैं, इकट्ठा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना। तो एक्यूमुलेट, अरेंज भी, क्योंकि अरेंज करना, जैसे जो डिक्शनरी होती है वो अरेंज होती है, पहले ए से स्टार्ट होते हैं वर्ड, फिर बी से, सी से। और दोस्तों ए से स्टार्ट होने में भी क्या होता है कि जो मतलब कुछ पहले स्पेलिंग तो ये आएंगी कि ए आएगा, फिर बाद में ए बी आएगा। तो ये डिक्शनरी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और इसी को हम अरेंजमेंट बोलते हैं। और गैदर भी क्या होता है, इकट्ठा करना होता है दोस्तों। ऑर्गेनाइज भी क्या होता है, व्यवस्था करना, या फिर कोई सा मतलब आप कह सकते हैं कि अरेंज के जैसा ही है। तो फ्रेंड्स अक्यूमुलेट, अरेंज, गैदर एंड ऑर्गेनाइज कंपाइल के क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलें अपने नेक्स्ट वर्ड पर, कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का हिंदी मीनिंग होता है जटिल या फिर पेचीदा, जो बहुत ही थकाने वाला होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, एंड जो कंफ्यूज कर देता है, जो बहुत
एक तरह से कह सकते हैं कि उबाऊ होता है फ्रेंड्स, थकाऊ होता है, तो उसी को हम क्या कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये एक विशेषण है। एंड इसके सिनोनिम्स पर आइए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी दोस्तों वही जटिल होता है, कठिन। एंड डिफिकल्ट, कठिन। एंड इलैबोरेट, इलैबोरेट यानी कि जिसको खोलकर समझाने की ज़रूरत हो, इलैबोरेट। एंड दोस्तों इंट्रिकेट भी क्या होता है, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, यानी कि फंसा हुआ, एक तरह से उलझा हुआ, यू कैन से। तो ये चारों इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। और बढ़ते हैं हम इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो कि बहुत छुपा हुआ वर्ड है, एंड इसका मीनिंग भी छुपाना एंड गुप्त रखना होता है दोस्तों। एंड CONCEAL, कंसील, कंसील। दोस्तों कंसील का मतलब होता है छिपाना या फिर गुप्त रखना, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ये एक क्रिया है। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं तो बरी, डिस्गाइज, हाइड और ऑब्सक्योर। दोस्तों ऑब्सक्योर होता है धुंधला सा बहुत, मतलब जो एकदम कह सकते हैं कि छुपा हुआ है। एंड हाइड तो होता ही है, डिस्गाइज भी क्या होता है दोस्तों, छिपाना होता है। एंड बरी दोस्तों दबाना होता है, यानी कि दबाने, दबाने से क्या अर्थ है कि उसको छुपा रहे हैं। तो ये चारों इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड आ चुका है यहाँ पर जो है कंडेम्ड, CONDEMN, कंडेम्ड। कंडेम्ड का हिंदी मीनिंग होता है निंदा करना या फिर अपराधी ठहराना, किसी की निंदा करना या फिर किसी को अपराधी ठहराना। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, वर्ब होता है, एक क्रिया है। और सिनोनिम्स यानी कि जो पर्यायवाची हमारे वो हमने लिए यहाँ पर। ब्लेम यानी कि किसी को अपराधी ठहराना, किसी पर दोषारोपण करना यानी किसी पर दोष लगाना। और कन्विक्ट भी क्या दोस्तों यही होता है, कन्विक्ट भी क्या ही होता है, किसी पर दोष लगाना। रेप्रोच, रेप्रोच तो दोस्तों होता है निंदा करना, यानी कि तीनों ही क्या है, ये कंडेम्ड के सिनोनिम्स हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, CONGRATULATIONS, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस का हिंदी मीनिंग होता है अभिनंदन या फिर बधाई। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, यानी कि ये एक संज्ञा है। सिनोनिम्स की बात करते हैं यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट्स, गुड विशेस एंड ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स भी बधाई होती है, एंड कॉम्प्लीमेंट्स जो रिमार्क्स होते हैं, जो आप कहते हैं कि आप जो वर्ड्स उन्हें बोलते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, यानी कि तारीफ़ के वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स। एंड दोस्तों गुड विशेस यानी कि जो आप उन्हें दुआएं देते हैं, जो उन्हें आप जो उन्हें बातें कहते हैं वो अच्छी बातें, तो गुड विशेस यू कैन से। तो तीनों इसके क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं इसी तरह से अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड हमारा आ चुका है जो है दोस्तों कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी, CONTEMPORARY, कंटेम्पोरेरी। और इसका मतलब होता है समकालिक, समकालिक यानी कि एक ही समय की कोई भी दो चीज़, कोई भी दो व्यक्ति या फिर कोई भी दो एवरीथिंग एनीथिंग। एंड फ्रेंड्स सॉरी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच फ्रेंड्स होता है एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। और आइए सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, करंट, लेटेस्ट, मॉडर्न या फिर रिसेंट। दोस्तों चारों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स समकालिक यानी कि वो करंट में चल रहा है कोई, या फिर लेटेस्ट वर्जन है, या फिर मॉडर्न या फिर रिसेंट हाल ही के। तो मतलब होना चाहिए समकालिक, यानी कि समान समय में कोई दो चीज़ें, तो दैट्स वाई वे क्या होंगे, दे आर कंटेम्पोरेरीज। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर बढ़ते हैं। CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का हिंदी मीनिंग होता है विवाद। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन। एंड सिनोनिम्स आइए देखते हैं, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट या दोस्तों क्वारल। फ्रेंड्स डिस्प्यूट और क्वारल लड़ाई होता है, डिबेट कोई दोस्तों जो वो होती है आप डिबेट होती है। फ्रेंड्स डिबेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बताइए दोस्तों क्या होता है। डिबेट का हिंदी मीनिंग होता है चर्चा या फिर कहीं पर संवाद होता है, कोई दोस्तों विवाद की बातें होती हैं तो उसी में डिबेट होती है। एंड फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट भी क्या होती है, विवाद ही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉन्वीनियंस, CONVENIENCE, कॉन्वीनियंस। कॉन्वीनियंस का हिंदी मीनिंग होता है आराम या फिर सुविधा। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन। एंड सिनोनिम्स की बात करते हैं तो एडवांटेज, एडवांटेज का हिंदी मीनिंग होता है लाभ। और दोस्तों सर्विस या फिर आप कह सकते हैं अप्लायंस या फिर कंफर्ट। दोस्तों कंफर्ट होता है आराम, सुविधा। अप्लायंस भी यही होता है दोस्तों। सर्विस भी एक ऐसी सर्विस जिसमें आराम हो, तो सर्विस को हमने इसलिए इसमें क्या है कि इसमें हम लिस्ट में ऐड किया है। एंड दोस्तों एडवांटेज यानी कि लाभ, और जब लाभ है तो सुविधा में ऑब्वियसली लाभ ही होगा। तो दैट्स वाई कि इसके चारों क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये जो बंदा आपको दिख रहा है ये इसी में पाया जाता है, करेजियस।
और ये एक साहसी है एंड ये एक निडर है। ये एक साहसी है एंड ये एक निडर है एंड पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों इसका एडजेक्टिव है। और सिनोनिम्स की बात करते हैं तो ब्रेव यानी कि साहसी, हेरोइक यानी कि एक हीरो जैसा, लॉयन हार्टेड फ्रेंड्स, लॉयन हार्टेड यानी कि इसका ही हार्ट यानी कि इसी के दिल जैसा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर शेर के दिल जैसा है तो दैट्स वाई ही इज करेजियस, यानी कि वो बहुत साहसी है, निडर है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आइए नेक्स्ट वर्ड पर अपने। COURTEOUS, कर्टियस। फ्रेंड्स कर्टियस का मतलब होता है विनम्र या फिर दयालु। पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव। सोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं अटेंटिव जो बहुत ही विनोदी है, जो बहुत ही मनोरम व्यवहार का है, एंड पोलाइट बहुत ही दयावान जो बहुत ही कोमल है, एंड दोस्तों रिस्पेक्टफुल जो सबकी रिस्पेक्ट से भरा हुआ है एंड सबकी रिस्पेक्ट भी करता है। तो दोस्तों जो रिस्पेक्ट का पात्र है तो उसी को बोलते हैं कर्टियस। बहुत ही प्यारा वर्ड है एंड आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने। कॉवर्डाइज, COWARDICE, कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज का मतलब होता है कायरता, बहुत ही दब्बूपन, भीरूपन। फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन एंड सोनिम्स हमारे यहाँ पर हैं फेंट हार्टेड। दोस्तों फेंट यानी कि फेंट होता है बहुत पतला, झिल्ली एकदम पतली पत्ती जैसा कुछ आप कह सकते हो। तो फेंट हार्ट यानी कि बहुत कमज़ोर दिल वाला जो होता है वो एक कॉवर्डाइज उसमें गुण पाया जाता है। एंड फियर एक डर भी ये होता है। तो दैट्स वाई ये दोनों इसके सोनिम्स हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। क्रेडिबल हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल, CREDIBLE, क्रेडिबल। क्रेडिबल का हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीय यानी कि जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं इजीली। और पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सोनिम्स हैं बिलीवेबल यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके, रीजनेबल एंड दोस्तों रिलायबल भी क्या होता है, बिलीवेबल होता है। तो बिलीवेबल, रीजनेबल एंड रिलायबल इसके सोनिम्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा इंतजार कर रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्रेडुलस हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है CREDULOUS, क्रेडुलस। दोस्तों क्रेडुलस का हिंदी मीनिंग होता है सहज विश्वास करने लायक या फिर सीधा। दोस्तों हमें जो प्रीवियस हमारा जो अभी वर्ड हमने पढ़ा है जो था क्या था दोस्तों, क्रेडिबल। फ्रेंड्स क्रेडिबल भी यही था कि विश्वसनीय जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्रेडुलस और जो क्रेडिबल है उसमें एक ही डिफरेंस है कि दोस्तों क्रेडुलस जो है बहुत ही सीधा साधा भोला भाला होता है एकदम से, कि जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर कोई बुराई कहे भी कि बुरा कहे कि भाई वो जो व्यक्ति है वो ऐसा है तो कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही भोला होता है, मतलब जिस पे हम आसानी से एकदम, तभी तो लिखा गया है कि सहज विश्वास करने लायक, कि बहुत जल्दी विश्वास एकदम कर ले कोई भी कहने से ही, तो ऐसा व्यक्ति क्रेडुलस होता है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। और दोस्तों सोनिम्स की बात करते हैं तो ट्रस्टिंग यानी कि ट्रस्ट करने लायक, और अनक्रिटिकल। दोस्तों क्रिटिकल होता है चतुर चालाक, एक तरह से आप कह सकते हैं धोखेबाज। तो अन यानी कि जो है ही नहीं बिल्कुल भी चालाक, और वाइड आइड यानी कि बहुत चौड़ी चौड़ी आंखों वाला। दोस्तों जो छोटी छोटी आंखें होती हैं आप सेंस में कह सकते हैं कि बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, और मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसा गलत है तभी उसकी आंखें छोटी है, ऐसा कुछ करके सेंस है। एंड फ्रेंड्स वाइड यानी कि चौड़ी आंखें, कोई कुछ गलत बात है ही नहीं, मतलब कुछ सीक्रेट है ही नहीं, सब कुछ एकदम खुला खुला है, यानी कि बहुत भोला भाला है और आप बहुत जल्दी विश्वास कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपका इंतजार कर रहा है। CRUEL, क्रूअल हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रूर या फिर निष्ठुर। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है। और सोनिम्स भी यहाँ पर हमारे दिए गए हैं दोस्तों ब्रूटल यानी कि बहुत ही बुरा, भव्य। एंड दोस्तों फियर्स भी क्या खूंखार होता है। एंड दोस्तों फेरोसिस भी क्या खूंखार ही होता है। एंड मर्डरस यानी कि एक मर्डरर के जैसा यानी कि जो हत्यारे होते हैं उनके जैसा कोई व्यक्ति है तो वो एकदम क्रूअल है, निष्ठुर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लास्ट वर्ड पर चलते हैं आइए। फ्रेंड्स कस्टमर हमारा इस वीडियो का लास्ट वर्ड है। एंड CUSTOMER, कस्टमर। आई होप आप इसको जानते होंगे। फ्रेंड्स ग्राहक इसका हिंदी मीनिंग होता है। एंड पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं ये एक नाउन है। एंड फ्रेंड्स सोनियम्स इसके हो जाएंगे बायर यानी कि खरीदने वाला, क्लाइंट यानी कि जो क्लाइंट है, एंड कंज्यूमर यानी कि ग्रहण करने वाला, और दोस्तों परचेजर यानी कि पैसे देकर कुछ खरीदने वाला, परचेजर। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड फ्रेंड्स अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसको थोड़ा बढ़ाइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।